नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आपकी कई सारी ऐसी समस्याएं जिनका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी की मदद से किया जा सकता है, उन कंडीशंस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म में लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहा जाता है। शुरू करते हैं, टेनिस एल्बो क्या होता है। टेनिस एल्बो एक कोहनी का एक ऐसा कंडीशन, जैसा कि इसका नाम है एल्बो, तो ये कोहनी या एल्बो जॉइंट की कंडीशन के बारे में है। इसमें आपको कोहनी के इस एरिया में स्पेशली बहुत तेज़ दर्द होता है और लगातार आपको कोई भी एक्टिविटीज़ करने में हाथ से दिक्कत होती है। आपको कोई भी इवन कॉफ़ी का मग भी पकड़ने में आपको एक समय के बाद दिक्कत होने लग जाती है। ये एक बीमारी बहुत छोटी सी है, अगर इसको समय पे इलाज किया जाए तो इसका इलाज बहुत ईजी और बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो ये कंडीशन में आपको बहुत समस्या हो सकती है। आप अगर बात करें टेनिस एल्बो की, कि शायद आपने टेनिस कभी खेला ही नहीं होगा, कभी रैकेट भी नहीं पकड़ा होगा, फिर भी अगर आपके डॉक्टर कहते हैं आपको टेनिस एल्बो है तो आप थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि मुझे टेनिस कैसे एल्बो कैसे हो गया, मैंने तो कभी टेनिस खेला नहीं। टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि टेनिस प्लेयर्स लगातार एक हाथ से स्ट्रोक मारते हैं और लगातार उनके एक्टिविटीज़ जो है रिस्ट और एल्बो की होती रहती है और ये कई सालों तक रेपिटेटिवली ये एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो उनके जो एक्सटेंसर कॉमन टेंडन है, जिसका इंसर्जन यहाँ पे होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से बोन के ऊपर घिसते हैं लगातार कई सालों से और वहाँ पे छोटी छोटी इंजुरीज हो जाती है, जिसे माइक्रो इंजुरीज कहते हैं, और इन्फ्लेम्ड हो जाता है आपका टेंडन, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से आपको ये दर्द पैदा होता है। अब अगर बात करते हैं टेनिस एल्बो की, तो रिसेंटली अजय देवगन टेनिस एल्बो से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी उन्होंने टेनिस एल्बो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो कप नहीं उठा पाते थे चाय का, और अभी एट द एंड ऑफ द डे उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ा क्योंकि उनका जो टेनिस एल्बो था वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर था। एक और एग्जाम्पल है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, 2004 और 2005 में टेनिस एल्बो से बहुत ज़्यादा परेशान रहे और कई बार इस वजह से वो मैच से बाहर रहे और उन्हें भी सर्जरी के लिए जाना पड़ा। अगर ये इंजरी को इग्नोर किया जाता है, समय पे डायग्नोसिस नहीं किया जाता, समय पे इलाज नहीं किया जाता, तो ये इंजरी बढ़ सकती है। इवन इसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब बात करते हैं कि टेनिस एल्बो आपको है, आप ये कैसे डायग्नोसिस करेंगे। आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए और वो आपको कुछ फिजिकल टेस्ट, बहुत इजी फिजिकल टेस्ट करके कंफर्म कर देंगे कि आपको टेनिस एल्बो ही है। कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि हर कोहनी का दर्द जो इस एरिया में होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो टेनिस एल्बो ही हो सकता है वो आप सर्वाइकल C5 C4 या इस एरिया में कोई नर्व कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, आपको कंधे की वजह से भी हो सकता है कई बार इस एरिया का पेन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इस एरिया का पेन टेनिस एल्बो ही है, तो इसलिए आपको उसको कंफर्म कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें कि आप कई बार आपको डॉक्टर्स एक्सरे और MRI के लिए भी लिख सकते हैं आपको ग्रेड्स चेक करने के लिए। अब बात करते हैं कि टेनिस एल्बो अगर है हमें और डायग्नोसिस होता है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इसको रेस्ट दीजिए, क्योंकि ये होता इसलिए है क्योंकि रेपिटेटिवली आप हाथ से लगातार इस ऐसे मूवमेंट करते हैं जो कई सालों से आप लगातार करते ही आ रहे हैं। जैसे हाउसवाइफ्स का अगर एग्जांपल दूं तो वो किचन में लगातार कलची या चम्मच से खाना, कुकिंग में बहुत बारी एक्टिविटीज़ कई सालों से करती रहती हैं, दिन में कई बार करती हैं, जिस वजह से उनको यही कॉमन एक्सटेंसर टेंडन जो है वो पिंच हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ये दर्द आ जाता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको पेन बढ़ता है उससे आप रेस्ट दीजिए। रेस्ट के बाद आप आइसिंग करिए। बर्फ से सिकाई करने से बहुत आराम मिलेगा आपको, इन्फ्लामेशन कम होगी और हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे टेनिस एल्बो ब्रेस अवेलेबल है, वो ब्रेस आप पहन सकते हैं। आपको टेनिस एल्बो में एक और बहुत बड़ी समस्या होती है ग्रिपिंग की। आप कोई भी सामान अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते, आपकी ग्रिपिंग में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपका रेस्ट और आइसिंग के बाद भी आपका रिलीफ नहीं हो रहा है टेनिस एल्बो से, तो कुछ फिजियोथेरेपी मशीन होती हैं जैसे अल्ट्रासाउंड एंड टेंस, वो लगा के आपके इस दर्द को कम किया जा सकता है और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कराई जाती हैं। आज के इस वीडियो में आगे मैं उन एक्सरसाइज के बारे में आपसे बात करूंगी। वो एक्सरसाइज आप घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के आराम से कर सकते हैं, और इन एक्सरसाइज को अगर करने में आपको किसी भी तरीके का दर्द होता है तो इसे प्लीज़ डिसकंटिन्यू कर दें और आपके नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें। सबसे पहली एक्सरसाइज में आप इस तरीके से टेबल के ऊपर अपने हाथ को रख लें 90 डिग्री के एंगल में,
और इस तरीके से रिस्ट को फ्लेक्सन और एक्सटेंशन यानी कि ऊपर और नीचे करना है। ये एज अ वार्म अप एक्सरसाइज भी होती हैं और इनिशियली पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है रिस्ट का मूवमेंट करने में, तो इसे आप आराम आराम से धीरे धीरे करें। 10 से 15 बार आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करें। अगर आपका टॉलरेंस अच्छा है और करने में कोई आपको दर्द नहीं है तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में आप इस तरीके की स्पंज बॉल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं और इसे आपको प्रेस करना होता है। इससे आपकी ग्रिपिंग मजबूत होती है, क्योंकि टेनिस एल्बो के पेशेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में, चाहे वो कॉफ़ी का मग ही क्यों ना हो, उसको पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस स्पंज बॉल को प्रेस करने से आपकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है। आप इसे अपने पेन के टॉलरेंस के हिसाब से धीरे धीरे करके प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप इसे 10 सेकंड तक होल्ड करें, 10 तक गिनती गिनें और इसके बाद आप इसको छोड़ दें। इसे भी आप 15 से 20 बार इनिशियली करें। जैसे जैसे आपका टॉलरेंस बढ़ता है आप इसे बढ़ाते जाएं। अगली एक्सरसाइज में ये एक सिंपल सा स्ट्रेच है जो आपको परफॉर्म करना है। इस तरीके से आप अपोजिट हैंड को लॉक करिए फिंगर्स में और रिस्ट को फ्लेक्शन में ले जाइए, यानी कि रिस्ट को मोड़िए और खिंचा दीजिए। ऐसा करने से आपके एक्सटेंसर टेंडन में स्ट्रेच आता है और आपके पेन में रिलीफ मिलता है, हीलिंग प्रमोट होती है। रिलैक्स। अगले स्ट्रेच में इस तरीके से आपको रिस्ट को फ्लेक्शन में लेके जाना है, कलाई को नीचे की ओर, और दूसरे हाथ से इस तरह से आप खिंचाव दें। इस खिंचाव को आप 10 सेकंड तक मेंटेन रखें, 10 तक गिनती गिनें और फिर 10 सेकंड होल्डिंग के बाद आप इसे रिलीज़ कर दें। इस स्ट्रेच को आपको 3 से 5 बार इनिशियली करना है। अपने टॉलरेंस के हिसाब से आप इसके काउंट को और होल्डिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। अभी हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करे, उसके बाद हमने स्ट्रेच परफॉर्म किया और अभी हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो हम रिस्ट के मसल्स पे स्ट्रेंथ करने के लिए इस तरीके से आप डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पे आपके कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं जो आधा से 1 किलो के बीच में हो, उसकी सहायता से आप स्ट्रेंथ ले सकते हैं। इसे आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से करिए। इनिशियली आप बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइए, जैसे जैसे आपका पेन कम होता है आप इसके काउंट को बढ़ा दीजिए। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ स्ट्रेचेस जो आप परफॉर्म कर सकते हैं टेनिस एल्बो की कंडीशन पे घर पे ही और अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टिप आपको देती हूँ कि टेनिस एल्बो में एक खास बात होती है कि इसका दर्द कलाई के मूवमेंट से ज़्यादा होता है। कई बार कोहनी का मूवमेंट फ्री होता है, ऐसा करने में आपको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन रिस्ट को या कलाई को ऊपर नीचे करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में लाइक एग्जांपल देती हूँ हाउसवाइफ्स का, उनको चम्मच चलाना ही है, वो उससे ब्रेक नहीं ले सकती, काम नहीं बंद कर सकती। तो ऐसे में उन्हें कैसे एक्टिविटीज़ या कैसे ये काम करना चाहिए आगे चल के भी उनको ये दिक्कत ना हो। तो आप जब भी ये काम करें, जब आपको चम्मच चलाना हो, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, लेकिन आप इसे रिस्ट से ना करके अपने कंधे से करिए। आप इसे कंधे से चलाइए। ऐसा करने से आपको थोड़े दिन बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे आप कंधे से उस चेक को चलाने के लिए, और आपके रिस्ट में पेन भी डेवलप नहीं होगा, इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू।